यहाँ बैठता था वो राजा जिसे हराना नामुमकिन था, राजा बाली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मित्रा। आज की कहानी है एक अद्भुत योद्धा की। ब्रह्मा जी ने बाली को दिया था एक ऐसा वरदान जो उसे अमर बनाता था। जो भी बाली के सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति खिंचकर बाली में समा जाती। अंधेरी रात, भैंसा राक्षस मायावी महल के द्वार पर गरज रहा है। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए एक गहरी गुफा तक पहुंचते हैं। सुग्रीव, तू बाहर पहरा दे, मैं अंदर जाके इस अधर्म का अंत करूंगा। 1 महीने तक ना आऊं तो समझ लेना तेरा भाई वीरगति को प्राप्त हुआ। पूरा 1 महीना बीत गया। सुग्रीव रात दिन इंतजार करता रहा। अचानक गुफा से खून की धार निकली और मायावी की भयानक गरज गूंज उठी। नहीं, लगता है भैया नहीं रहे। ये राक्षस बाहर आया तो पूरी किष्किंधा तबाह हो जाएगी। भारी मन से सुग्रीव ने एक विशाल पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया। सुग्रीव ने भारी मन से किष्किंधा की जिम्मेदारी उठाई, पर अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ था। अचानक महल के भारी दरवाजे टूट गए। खून से सना बाली जिंदा वापस आ गया। नीच सुग्रीव, तूने मुझे गुफा में जिंदा दफनाने की साजिश रची। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनिए। मैंने खून बहते देखा था, मुझे लगा कि आप। चुप कर गद्दार, आज मेरा ये वरदान तुझे ही खत्म करेगा। बाली ने सुग्रीव को बालों से पकड़कर घसीटते हुए महल के दरवाजे तक ले गया। बाली ने सुग्रीव को राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया और उसकी पत्नी भी छीन ली। सुग्रीव अब एक राजा नहीं, बल्कि एक भगुड़ा था। बिना घर, बिना परिवार, सिर्फ एक मित्र हनुमान जी थे साथ। ऋष्यामुख पर्वत पर सुग्रीव छुपा हुआ था, वो एकमात्र जगह जहां बाली नहीं आ सकता था। उसी समय ऋष्यमुख के रास्ते पर 2 तेजस्वी योद्धा आ रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरा और उन 2 योद्धाओं से मिलने आगे बढ़े। वो तेजस्वी वीरों, आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। जैसे ही राम जी का नाम सुना, हनुमान जी अपने असली रूप में आए और उनके चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव, घबराओ मत। बाली ने जो अधर्म किया, उसका अंत अब निश्चित है। बाली, बाहर निकल कायर, आज तेरा काल तुझे बुला रहा है। सुग्रीव, तू फिर आया अपनी मौत मांगने? आज तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। राम जी ने बाण चढ़ाया, पर वो छिटक गए। दोनों योद्धा बिल्कुल एक जैसे थे। एक गलत निशाना उनके मित्र की जान ले सकता था। सुग्रीव ने बाली को फिर चुनौती दी। दोनों भाई आमने सामने थे। एक बार फिर राम जी एक पेड़ के पीछे से बाली पर निशाना साध रहे थे। शांत, निश्चित, धर्म के रक्षक। राम जी का बाण बाली के सीने में जाकर लगा। वो महान योद्धा ढेर हो गया। आपने छिपकर क्यों मारा? क्या आप मेरे वरदान से डर गए थे? बाली, तेरा वरदान योद्धाओं के लिए था, पर तूने अपने बेकसूर भाई को मार के भगाया और उसकी पत्नी को अलग किया। तू अपराधी था। सुग्रीव, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने क्रोध में तेरा बहुत बड़ा अपमान किया। शक्ति और वरदान कभी-कभी हमें अहंकारी बना देते हैं, पर अंत में धर्म की ही जीत होती है।